दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू मिथोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेपन के बारे में, ब्रह्मास्त्र। ये कोई आम वेपन नहीं था, ये अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन का वेपन माना जाता था। महाभारत और रामायण जैसे एंशिएंट ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का जिक्र मिलता है। इन स्टोरीज के हिसाब से ब्रह्मास्त्र एक ऐसा वेपन था जो पूरी आर्मीज और सिटीज को भी खत्म कर सकता था। ऐसा माना जाता है कि इस वेपन को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान ब्रह्मा थे। कहा जाता है कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू ही इसे इन्वोक किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन का वेपन नहीं था, बल्कि ये अल्टीमेट पावर का सिंबल भी था। यही कारण है कि सदियों से लोग इसके बारे में सोचते और डिस्कस करते आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र की कहानियां कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी रेज करती हैं। क्या वाकई में ऐसा कोई वेपन एग्जिस्ट करता था? इसका एनर्जी सोर्स क्या रहा होगा? एंशिएंट लोग इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन की कल्पना कैसे कर सकते थे? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज भी हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट्स और एंथुसियास्ट्स को इंट्रीग करते हैं। आज हम ब्रह्मास्त्र के कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि साइंटिफिक, मिथोलॉजिकल और एथिकल पर्सपेक्टिव से क्या ये सच में एग्जिस्ट कर सकता था। अगर साइंस के नजरिए से देखें तो ब्रह्मास्त्र जैसा वेपन होना बहुत ही चैलेंजिंग है। ब्रह्मास्त्र जैसी डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मास्त्र एंशिएंट न्यूक्लियर फिजिक्स का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों, इस क्लेम का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। ऐसे में ब्रह्मास्त्र का होना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का जिक्र हिंदू एपिक्स में बहुत बार आता है। महाभारत में पांडवास और कौरवास के युद्ध में ब्रह्मास्त्र ने अहम भूमिका निभाई थी। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था। भगवान कृष्ण ने इसे आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने को कहा था। रामायण में भी ब्रह्मास्त्र की पावर का जिक्र है। मेघनाद ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ब्रह्मास्त्र का होना एक दोधारी तलवार की तरह है। ये पावर तो देता है, लेकिन मॉरल डिलेमा भी पेश करता है। ब्रह्मास्त्र का कॉन्सेप्ट आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चंस खड़े करता है। ब्रह्मास्त्र की डिस्ट्रक्टिव पावर आज के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स से मिलती है। ये मॉडर्न वेपन्स भी ब्रह्मास्त्र की तरह पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंशिएंट स्टोरीज में दिखाई गई ये मॉरल डिलेमा आज के युद्धों में भी रेलेवेंट है। ऐसे वेपन्स का यूज करना ह्यूमैनिटी और पावर की सीमाओं पर सवाल उठाता है। जैसे एंशिएंट सेजेस को ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल को लेकर मॉरल डिलेमास का सामना करना पड़ता था, वैसे ही आज के लीडर्स को भी इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर का जिम्मेदारी संभालने में बहुत सोचना पड़ता है। ब्रह्मास्त्र एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि बिना एथिक्स के अल्टीमेट पावर हासिल करने के बहुत ही भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यह हमें अपनी मिथोलॉजी से सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें पावर का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए और हमेशा अपने एक्शंस के एथिकल इंप्लीकेशंस के बारे में सोचना चाहिए। ब्रह्मास्त्र भले ही मिथोलॉजी का हिस्सा हो, लेकिन आज भी ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि एक फिजिकल वेपन के तौर पर इसका होना डिबेटेबल है, लेकिन सिंबॉलिकली यह बहुत पावरफुल है। ब्रह्मास्त्र ह्यूमन नेचर के दो पहलुओं को दर्शाता है, बनाने की क्षमता और डिस्ट्रक्शन की क्षमता। यह उस इमेंस पावर को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास है और उससे जुड़ी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। ब्रह्मास्त्र चाहे एक असली वेपन हो या मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन, इसकी लेगेसी हमेशा रहेगी। यह एक कॉशनरी टेल की तरह है जो हमें पावर का इस्तेमाल समझदारी और संयम से करने की सीख देती है।